एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट न्यूज़ ऐप जो कि हम बनाने जा रहे थे। और इस प्रोजेक्ट में हम बेसिकली हमारे एंड पॉइंट को इंटीग्रेट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बेसिकली बड़े बेसिक चीज़ें इंप्लीमेंट की, जिसमें हमने जो है वो हिल्ट को इंटीग्रेट किया। उसके साथ साथ हमने रेट्रोफिट की बड़ी बेसिक सी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की थी। हमने उसको टेस्ट नहीं किया था, बट इन दिस प्रोजेक्ट हमने क्या करना है, हमने स्ट्रेट अवे जंप इन करना है कि हमने अब जो है वो एंड टू एंड किस पॉइंट से चीज़ें स्टार्ट होंगी, फ्लो कैसे जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो बिफोर डूइंग एनी थिंग मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है वो एक एमुलेटर पे एक बार जो है वो चला के देखूंगा कि जो मेरा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है क्या वो चल भी रहा है या नहीं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर दैट टू बिल्ड। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे जो है वो कुछ एरर आ रहा है। एंड द एरर इट सेज दैट द चेक दैट योर कॉटलिन वर्जन इज ग्रेटर देन 1। मोस्ट ऑफ द टाइम द रीज़न फॉर दैट इज़ कि आपका जो कंपैटिबिलिटी का इशू है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2.44 के अलावा मेरे पास जो है 2.51 वर्जन अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिर्फ अपडेट करूँगा 2.51 पे। और अब अगर मैं इसको चलाऊँगा तो होपफुली चांसेस आर के जो है वो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो हियर यू कैन सी कि आपके पास जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुका है। आपके पास हेलो एंड्रॉयड आ रहा है जो कि बड़ा बेसिक सा था। अभी हमारे पास जो है हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। नाउ दिस इज़ डन। ठीक है, अब जो हम जो काम करने जा रहे हैं दैट इज़ हम एक एस डी के इंटीग्रेट करेंगे, हम एक ए पी आई इंटीग्रेट करेंगे जिसे हम वर्ल्ड न्यूज़ ए पी आई कहते हैं। ठीक है, ये ए पी आई करती क्या है, बेसिकली ये ऐप ए पी आई हमें जो है वो बेसिक डेटा प्रोवाइड करती है न्यूज़ से रिलेटेड। जैसे कि हमारे पास आप देख सकते हैं ये एक गेट न्यूज़ के नाम से जो एक ए पी आई एंड पॉइंट है। और ये कुछ पैरामीटर्स लेता है जिसमें टेक्स्ट है, जिसमें हम सर्च के लिए टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, सोर्स कंट्रीज़ दे सकते हैं, लैंग्वेज है, सेंटिमेंट्स हैं, अर्लीस्ट पब्लिश डेट, लेटेस्ट पब्लिश डेट, और मतलब इससे रिलेटेड बहुत कुछ है जो कि आप इसको पास ऑन कर सकते हैं। और ये बेस्ड ऑन दैट क्या करेगा, आपको डाटा रिटर्न करेगा। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि अब हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन इस पूरे प्रोसेस को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे इस पूरे उसमें। ठीक है, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे देखी दैट वाज के हमने अपना जो बेस एंड पॉइंट था वो कुछ डिफरेंट रखा था। तो आपने आना है क्या है, आपने यहाँ पे आना है और जो आपने यूटिल में कांस्टेंट के नाम से आपने यहाँ बताया आपको ये एंड पॉइंट रखा था हमने। ठीक है, इस एंड पॉइंट को हम चेंज करके अब इससे रिप्लेस कर देंगे। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड थिंग वाज कि अब आपके पास ये एंड पॉइंट के अंदर सर्च न्यूज़ है। ठीक है, और सर्च न्यूज़ के लिए हमें याद होगा हमने जो है वो ये न्यूज़ एपीआई का एक एंड पॉइंट रखा था जिसमें ये कुछ इस तरह से था। यहाँ पे आपने जो है वो इसको फ़िलहाल सर्च न्यूज़ के लिए ये कर देना है। ठीक है, अब उसके अलावा एपीआई की इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एपीआई की जो है वो इसके लिए कंपलसरी है, लेकिन एपीआई की का जो फॉर्मेट है दैट इज़ दिस। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट वॉल एपीआई की, और यहाँ पे मैं जो है वो कोई भी रैंडम अपनी जो भी एपीआई की मुझे सर्विस से मिलेगी मैं उसको यूज़ कर लूँगा। ठीक है, ओके, सो ये हो गया बेसिक चीज़। सेकेंडली जो चीज़ होगी वो होगी कि अब हमें जो है वो इसके रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के लिए आपने क्या करना है, अपने यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आपने जो है वो एक न्यू पैकेज बनाना है। आपने क्या देना है, डाटा डॉट रिक्वेस्ट और मे बी लेट्स यूज़ रिस्पॉन्स। ठीक है, और रिस्पॉन्स यूज़ करने का मकसद ये है कि बेसिकली यहाँ पे रिस्पॉन्स को यूज़ करेगा। उसके अलावा जो है वो आप यहाँ पे एक और पैकेज बना के देख सकते हैं कि एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर मॉडल क्लास, कि आपके पास मॉडल क्या हो सकता है। फिर अगर आपके पास अगर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं कि अगर कोई एपीआई ऐसी है जो रिक्वेस्ट मांगती है तो उसके अंदर आप ये रिक्वेस्ट भी पास कर सकते हैं। तो समथिंग लाइक दैट आपने क्या करना है, ये प्रोजेक्ट्स ये बना देने हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से जाएंगे अपने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है जी, और इसको कॉपी करने का मकसद भी यही है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसको जेसन के थ्रू क्या करेंगे, इसका वो बनाएंगे। ठीक है, अब रिस्पॉन्स मॉडल के अंदर आते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे कॉटलिन डेटा क्लास। ये बेसिकली एक प्लगइन है जो कि मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट, आल्स यू कैन ऑल्सो गूगल पे जो है वो आप कन्वर्जन कर सकते हैं। सो वट एवर फील्स ईजी फॉर यू आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ये मेरा इस ऑब्जेक्ट बना देगा और इसको मैं कहूँगा न्यूज़ रिस्पॉन्स। ठीक है, और जब मैं इसको क्रिएट करूँगा तो ये क्या करेगा, ये कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर देगा। जैसे इसमें एक न्यू के नाम से उन्होंने बना दिया है और एक ये न्यूज़ रिस्पॉन्स है। ठीक है, एंड वाई इज़ इट न्यू, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट यस आई गेस इसको थोड़ा सा मैं रीफैक्टर भी कर देता हूँ ताकि जो है वो ये मेरा जो है वो न्यूज़ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अब जो है वो इस तरह से प्लस ये मॉडल है तो मैं इसको मॉडल को यहाँ पे क्या कर दूँगा, इसमें रख दूँगा। ठीक है,
ताकि ये दोनों साइड से दोनों जगहों पे यूज़ हो सके जस्ट इन केस इफ़ नीडेड, ठीक है। और न्यूज़ के अंदर क्या क्या आ रहा है, ऑथर्स हैं, ऑथर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, सोर्स कंट्री है, पब्लिश डेट है, सेंटिमेंट्स है, समरीज वगैरह हैं, टेक्स्ट है न्यूज़ का, टाइटल है न्यूज़ का, यूआरएल है न्यूज़ का, उसके अलावा उसकी इमेज है कि अगर आप इसके साथ इमेज यूआरएल वगैरह अगर आप यूज़ करना चाहें, ठीक है। तो बेसिकली ये दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि आपकी यहाँ पे हो चुकी है। प्लस आपने वेब के अंदर क्या डिफ़ाइन कर दिया, आपने वेब के अंदर इसका एंड पॉइंट डिफ़ाइन कर दिया कि अच्छा जी एंड पॉइंट से डाटा लेगा कैसे या ये सारा प्रोसेस होगा कैसे, ठीक है। सो दिस वाज फर्स्ट। सेकंड थिंग जो अब आपने करनी है दैट इज़ गोइंग टू बी कि अब आपने आना है डोमेन में, ठीक है। डोमेन के अंदर बेसिकली हम करते क्या है कि डोमेन में हम एक पैटर्न बनाएंगे, ठीक है, जिसमें दो चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं। एक हम पैकेज बनाएंगे फॉर रिपोजिटोरी, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पे डोमेन में रिपोजिटरीज होंगी। सेकंड जो चीज़ हमारे पास होगी डोमेन के अंदर वो होगी आपके पास यूज़ केसेस, ठीक है। सो यहाँ पे आपने कहना है डोमेन डॉट यूज़ केस, ठीक है। ये दो चीज़ें होंगी। रिपोजिटरी बेसिकली क्या करेगी, रिपोजिटरी डिफ़ाइन करेगी कि हमारे पास जो है वो रिपोजिटरीज कौन सी हैं और उस रिपोजिटरी के बेस पे डाटा जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हमें रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है बेसिक इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे और वो एब्स्ट्रैक्शन यहाँ से जो है फिर हम बाद में थ्रू दिस मॉडल जो है यहाँ से हम इसको एक्सेस किया करेंगे, ठीक है। तो मैं अगर लेट सपोज यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट कर देता हूँ एंड लेट से कि मैं रिपोजिटरी का नाम दे देता हूँ वेयर इट इज़ कॉटन क्लास, ठीक है। और यहाँ पे इट विल बी इंटरफेस और मैं कहूँगा न्यूज़ रिपोजिटरी, ठीक है। तो न्यूज़ रिपोजिटरी के नाम से मैंने जो है वो ये क्लास बना दी है और मैं कहूँगा कि जी इट्स गोइंग टू बी कंटेनिंग समथिंग लाइक दिस, जिसमें आपके पास ये कंट्रीज़ ले सकता है, कंट्री लेगा, ठीक है, या ठीक है लेट से उसके अलावा जो है वो बाकी के जितने भी पैरामीटर्स हैं यू कैन ऐड मल्टीपल पैरामीटर्स टू इट, कि आपने जो है वो यहाँ पे अगर हम इसके यहाँ पे हैं तो ये सारे पैरामीटर्स आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जी लैंग्वेज आपकी क्या होगी। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आप लैंग्वेज पे करना चाह रहे हैं तो मैं इसको लैंग्वेज कर देता हूँ, ठीक है। सेकेंडली मैं कहूँगा कि अगर जी अदर देन लैंग्वेज समबडी वांट्स के कुछ सर्च करना चाह रहा है, ठीक है, तो कुछ सर्च अगर करना चाह रहा है तो वो नलेबल रखूँगा बिकॉज इट कैन बी और इट मे नॉट बी अवेलेबल देयर, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जो है वो उसमें कंट्री डिफ़ाइन करना चाहते हैं, उसके अलावा आपके पास और क्या है, आपके पास ये न्यूज़ सोर्स है, ऑथर्स अगर आपको चाहिए किसी स्पेसिफिक ऑथर के लिए, इसके अलावा कुछ सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं वो पब्लिश टाइम के साथ करना चाह रहे हैं या आप ये जो है वो सेंटिमेंट के साथ करना चाह रहे हैं, सो दीज काइंड ऑफ थिंग कैन ऑल्सो बी डन ओवर हियर, ठीक है। सो ये बेसिकली इसको आप मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। आई विल बी यूजिंग दीज थ्री ओनली फॉर नाउ। और ये बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ मैंने सिंपल एक जेनेरिक सी वो लिख दी, प्लस स्ट्रिंग नहीं होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिस्ट ऑफ सॉरी दिस इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, तो ये होगा न्यूज़ रिस्पॉन्स जो मुझे यहाँ पे रिटर्न करेगा, ठीक है। सो मैंने एक बिल्कुल सिंपल सी जेनेरिक सी जो है वो न्यूज़ रिपोजिटरी लिख दी है और न्यूज़ रिपोजिटरी क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे जो है वो मैं एक और पैकेज बनाऊँगा डाटा के अंदर और मैं इसे कहूँगा रिपोजिटरी, ठीक है। और रिपोजिटरी के अंदर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कॉटन क्लास बनाएंगे और इसको नाम दे देंगे न्यूज़ रिपोजिटरी इम्पल, ठीक है। और ये जो है वो एक सिंपल क्लास होगा जो कि क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा आपकी जो न्यूज़ रिपोजिटरी क्लास है उसको, ठीक है। और उसमें जो है वो अब आप इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये होगी कि ये जो है वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, ये आपके पास जो है वो API एक्सपेक्ट करेगा। सो API को एक्सपेक्ट करने का मकसद ये है कि यहाँ पे हम उस API को इंजेक्ट करेंगे। तो आपने क्या कहना है, आपने सिंपल जो है वो एक इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर करना है, ठीक है। और इंजेक्ट मीन्स के ये बेसिकली सिस्टम को बताएगा कि यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी इंजेक्टेड थ्रू डैगर। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जी API न्यूज़ API, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और अब ये बोलेगा कि जी आपने जो है वो इसको इम्प्लीमेंट फंक्शनैलिटी नहीं की है तो आपने सिंपल फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर देनी है। और यहाँ पे अब आपने क्या कर देना है, आपने यहाँ पे कहना है वॉल रिस्पॉन्स API डॉट गेट न्यूज़, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल कंट्री ले रहा है क्योंकि अभी हम थोड़ा सा उसको अपडेट कर देते हैं फिर फंक्शनैलिटी को। रिटर्न में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, ठीक है।
और आई गेस अभी फ़िलहाल क्योंकि वो बॉडी में जो है वो स्ट्रिंग ले रहा है, तो हम दोबारा API में जाएंगे और न्यूज़ API के अंदर अगर हम जाएंगे तो दिस रिस्पॉन्स स्ट्रिंग इज़ नाउ गोइंग टू बी स्विच टू न्यूज़ रिस्पॉन्स, ठीक है। और न्यूज़ रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि अब जो है वो रिस्पॉन्स करेगा, प्लस जो चीज़ें हमने जो है वो एक्स्ट्रा रखी हैं वो आपने यहाँ पे डिफ़ाइन कर देनी है। यहाँ से मैं ये सारी की सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होगा, ये पाथ वेरिएबल में ये होगा, प्लस इसके अंदर जो है वो फर्दर चीज़ें भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मैंने जैसे लैंग्वेज की थी, ठीक है, LNGUAGE लैंग्वेज प्लस टेक्स्ट, तो ये चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। प्लस इट्स नॉट गोइंग टू बी पाथ वेरिएबल, इट्स गोइंग टू बी क्यूरी, जस्ट टू वेरीफाई, बिकॉज ये जो है वो क्यूरी पैरामीटर्स हैं, तो ये आपने क्यूरी डिफाइन लाजमी कर देना है। एल्स जो है वो क्या करेगा, वो पाथ के लिए ढूंढेगा कि जी इसमें पाथ क्या है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली पाथ के लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरह से कुछ यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो पाथ का पार्ट बन जाए, एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी पार्ट, ये जो है वो बेसिकली क्या है, एंड पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें आप कंट्रीज डिफाइन कर सकते हैं। कंट्री को भी मैं नलेबल कर देता हूँ यहाँ पे, जो ये जो चीज़ है ये इट कैन बी, इट शुड बी नॉन नलेबल, लैंग्वेज जो है वो रिक्वायर्ड है। उसके अलावा टेक्स्ट जो है वो दैट कैन ऑल्सो बी अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं बेसिकली जो है वो बेस्ड ऑन दैट आई विल बी वर्किंग ऑन दिस, ठीक है। ओके, नाउ गेट न्यूज़ वाला जो है वो हमारा यहाँ से ये वाली चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम वापस आते हैं अपने रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन पे, ठीक है। तो अब जब यहाँ आएंगे तो ये बोलेगा कि भाई मुझे तो चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको बात हमने देखा कि हमने कंट्री भी पास करना है, हमने जो है वो बाकी चीज़ें भी पास करनी है। सो कंट्री कैन ऑल्सो बी नलेबल, ठीक है। रियली सॉरी मैं जो ये कुछ चेंजेस इस तरह से कर रहा हूँ, बट लेट्स कीप इट दिस वे, ठीक है। कंट्री भी नलेबल होगी, सॉरी कंट्री कैन बी नलेबल एज वेल, और उसके अलावा वो भी, ठीक है। और ये मेरी बेसिकली यहाँ पे अभी ये रिपोजिटरी जो है वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है जी। और ये रिपोजिटरी यहाँ पे कहाँ से आ रही है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस वन। अब दोबारा यहाँ आते हैं यूज़ केस में, और यूज़ केस वाली सेक्शन में यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे, दैट विल बी सिंपल कॉटलिन क्लास, और इस क्लास का नाम हम रख देते हैं गेट न्यूज़ यूज़ केस, ठीक है। और इस क्लास को जो है वो हम सिंपल एक इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर के साथ यूज़ करेंगे, ताकि जो है वो क्या करे, इंजेक्ट करे अगेन, ठीक है। इंपोर्ट किया, न्यूज़ रिपोजिटरी को हमने इंपोर्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हम सिंपल क्या करेंगे कि समथिंग लाइक दिस, ठीक है। हमने एक ऑपरेटर फंक्शन कॉल किया विद इन वर्क, और यहाँ पे जो ये कि अब बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है वो ये चीज़ इस तरह से, नॉर्मली होता ही है कि हम जो है वो यहाँ पे गेट न्यूज़ का जो बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है ना रिपोजिटरी का, ये रिटर्न करता है हमें एनीथिंग जो कि सर्वर ने दिया, ठीक है। और यहाँ पे बेस्ड ऑन दैट, यहाँ पे यूज़ केस के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि अच्छा जी रिस्पॉन्स में क्या आया, बेस्ड ऑन दैट रिस्पॉन्स हम जो है वो अपने जो है वो एक्शंस डिफाइन करते हैं कि जी अब ये नहीं करना, ये करना है, और इस तरह की चीज़ें विल बी डूइंग दैट, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट कीप इट दिस वे, ठीक है जी। सो बेसिकली यहाँ तक का जो ये हमारा काम था, ये जो है वो हमारी API के अंदर, ये पूरे प्रोसेस के अंदर डिफाइन हो गया है, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया है, हमने डाटा बना लिया है, ठीक है। हमने एंड पॉइंट की डिटेल्स बना ली है, हमने डोमेन बना ली है, ठीक है। इसमें हमने रिपोजिटरीज वगैरह जो है वो डिफ़ाइन कर दी हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने यूज़ केस डिफ़ाइन कर दिए हैं, ठीक है। यूज़ केस के अंदर हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग इज़ डन, ठीक है। और सेकंड थिंग में जो अब होगा क्या कि अब हम आएंगे और यहाँ पे आके जो है वो हमारी जो प्रेजेंटेशन लेयर है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर अगर आप देखें ना, तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, वी डोंट हैव एनीथिंग ओवर हियर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अभी फ़िलहाल के लिए जस्ट एक सिंपल सी स्क्रीन बनाऊँगा, और सिंपल सी स्क्रीन के अंदर हम ये सारा डाटा जो हमने पीछे इंप्लीमेंट किया उसको हम फैच करके देखेंगे कि क्या बैकएंड से हमारे पास वो डाटा आ रहा है या नहीं। अगर तो वो डाटा आ रहा है, दिस मीन्स कि हमारा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट है, एंड फिर हम जो है वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो आई जस्ट क्रिएट अ पैकेज, और इस पैकेज का नाम मैं रख देता हूँ होम स्क्रीन, ठीक है। और इस होम स्क्रीन के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक कॉटलिन क्लास बनाएंगे, और इसको सॉरी फाइल बनाएंगे, और इसको हम कहेंगे होम स्क्रीन। और होम स्क्रीन के अंदर सिंपल एक कंपोजेबल होगा, कंपोजेबल फंक्शन होम स्क्रीन, ठीक है। ये समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। दिस इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग जो अब यहाँ पे हम कहेंगे वो होगी कि हम यहाँ पे एक न्यू क्लास बनाएंगे, कॉटलिन क्लास, और इसका नाम मैं क्या रखूँगा, मैं कहूँगा होम व्यू मॉडल, ठीक है। और होम व्यू मॉडल जो है वो किसको एक्सटेंड करेगा, ये करेगा व्यू मॉडल को एक्सटेंड, ठीक है।
और इसके अलावा अगर आपको याद हो कि यहाँ पे हमने इसको एक एनोटेशन भी डिफ़ाइन करनी है, दैट इज़ हिल्ट व्यू मॉडल। अब इस हिल्ट व्यू मॉडल के अंदर से चीज़ें क्या होंगी कि इसके अंदर एक फंक्शनैलिटी होगी, और वो फंक्शनैलिटी हमें क्या रिटर्न करेगी, दैट विल बी रिटर्निंग अ गेट न्यूज़ फंक्शनैलिटी फॉर अस, ठीक है। अब उसके लिए जो है वो ये गेट न्यूज़ फंक्शनैलिटी है, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ सस्पेंड फंक्शन, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है वो क्या रिटर्न कर सकते हैं, लेट्स से कि ये जो है वो आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, और लेट्स से लिस्ट ऑफ न्यूज़, ठीक है। चलें इसको इस तरह से करने की ये फंक्शनैलिटी जब आप कॉल करोगे तो इट विल रिटर्न दिस, और इनिशियली जो है वो इस तरह से करेगा। अब यहाँ आते हैं, और अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि हम यहाँ पे अगेन इंजेक्शन करेंगे, तो इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है, और यहाँ पे अब हम यूज़ केस को इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे वॉल गेट न्यूज़ यूज़ केस, तो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और गेट न्यूज़ यूज़ केस में यहाँ पे अब क्या करेंगे, गेट न्यूज़ यूज़ केस डॉट इनवोक, ठीक है। और लेट सपोज कि अब हम इनिशियली जो है वो इसको कुछ इस तरह से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। प्लस इसके साथ अब हम कुछ स्टेट्स वगैरह भी यूज़ करेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट कीप इट वेरी सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको इनिट कर दूँगा, इनिट के अंदर मैं गेट न्यूज़ को कॉल करूँगा विद व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, ठीक है। सो आइडियली मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, तो ये फंक्शन क्या करेगा, हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है जी, कि जो भी रिज़ल्ट होगा, बल्कि ऐसे करते हैं, हम कहेंगे रिज़ल्ट डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर अब हम कहेंगे लॉग डॉट डी, यहाँ पे हम कह देंगे न्यूज़ एंड देन इट्स टाइटल शुड बी प्रिंटेड, ठीक है। सो हम बेसिकली सिंपल का क्या काम करेंगे, हम सिंपल ये जो है वो इस तरह की कुछ चीज़ें डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये होम व्यू मॉडल जो हमने बना दिया है, लेकिन इस होम व्यू मॉडल को हमें यहाँ पे इसको पास भी करना है, ठीक है। सो वन मोर लाइब्रेरी दैट वी नीड टू इंटीग्रेट इनटू दिस, एंड वो हम क्या करेंगे कि वो यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है। दैट इज़ हिल्ट कंपोज नेविगेशन, ठीक है। और इसको मैं कहूँगा जी हिल्ट, सॉरी इट्स गोइंग टू बी डैगर हिल्ट कंपोज, ठीक है। और इसका जो बेसिकली वर्जन है वो हम यहाँ पे दूसरा यूज़ कर लेंगे, दैट इज़ हिल्ट कंपोज। यहाँ पे अब आप आएंगे, यहाँ पे कहेंगे हिल्ट कंपोज, एंड रादर देन दिस हम इसमें क्या करेंगे 1.2.0 यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इसको पहले एक सिंक कर दें, और फिर आप आ जाएंगे अपने बिल्ड मॉड्यूल के अंदर, और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल इम्प्लीमेंटेशन डिफ़ाइन कर देनी है फॉर दिस लिब्स डॉट डैगर डॉट हिल्ट डॉट कंपोज, ठीक है। सो इसको सिंक कर दें, और जब आप ये कर लेंगे तो अब आपने आना है होम स्क्रीन के अंदर, और यहाँ पे आपने सिंपल क्या कहना है, आपने कहना है वॉल व्यू मॉडल इज इक्वल्स टू वॉल व्यू मॉडल इज गोइंग टू बी होम व्यू मॉडल इज इक्वल्स टू हिल्ट व्यू मॉडल, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी बेसिक कि आपने यहाँ पे सिंपल व्यू मॉडल डिफाइन कर देना है। बाकी यहाँ पे जब ये चीज़ कॉल हो जाएगी तो एवरीथिंग विल बी डन, ठीक है। और अब आपने आना है मेन एक्टिविटी में, और मेन एक्टिविटी में आके यहाँ पे जहाँ पे ग्रीटिंग यूज़ हो रही है वहाँ पे अपने सिंपल होम स्क्रीन को कॉल करके रख देना है, ठीक है। नाउ व्हेन आई रन इट, इट शुड फेल, राइट। ओके, सो बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट्स फेलिंग, ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट आई एक्सपेक्टेड, बिकॉज रिपोजिटरी जो है वो कहेगा कि जी इसकी प्रोवाइड नोटेशन नहीं है, यानी कि बेसिकली सिस्टम जो है वो जब आप व्यू मॉडल में लेट्स सपोज यहाँ पे जब आप इस यूज़ केस को लेने की कोशिश कर रहे हो, और इस यूज़ केस में जब आप इस रिपोजिटरी को इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके सिस्टम को या आपके जो डैगर है उसको ये नहीं पता चल रहा कि ये न्यूज़ रिपोजिटरी हमने बनानी कैसे है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपने रिपोजिटरी बनानी है तो आपने कहना है कि आपने यहाँ पे आना है DI में, और DI में यहाँ पे क्लास बना ले, और क्लास का नाम रख दें लेट्स सपोज रिपोजिटरी मॉड्यूल, ठीक है।
और ये रिपोजिटरी मॉड्यूल आपको हेल्प इन क्या करेगा कि ये आपको हेल्प करेगा विद लॉट ऑफ समथिंग लाइक मॉड्यूल। यहाँ पे आपने डिफ़ाइन कर देने के एक तो ये मॉड्यूल है, सेकेंडली जो है वो आपने इसके अंदर क्या करना है, अगेन इंस्टॉल इन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो है वो ये बता देना है कि आपने किस कंपोनेंट के अंदर आपने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब सेकंड थिंग जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे दैट इज़ कि अब आपने यहाँ पे कहना है प्रोवाइड्स एंड वन मोर थिंग सिंगलटन, ठीक है। तो ये आपने डिफ़ाइन कर देना है और उसके बाद आपने कहना है सिंपल टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि इसको जो है वो न्यूज़ एपीआई चाहिए होती है, तो यहाँ पे आपने एपीआई भी पास कर देनी है इस तरह से, ठीक है। सो अब बेसिकली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो मैंने एक मॉड्यूल क्लास बनाई। ये मॉड्यूल क्लास बेसिकली ग्रेगर को बताएगा कि यहाँ पे अगर आपने न्यूज़ रिपोजिटरी की क्लास है वो आपने कैसे बनानी है थ्रू न्यूज़ रिपोजिटरी इम्पल, ठीक है। कल को न्यूज़ रिपोजिटरी की आपके पास 3 और इम्प्लीमेंटेशन आ जाती हैं, तो आपको जो आपकी करनी है आपको यहाँ पे वो डिफाइन कर देनी है और बेस्ड ऑन दैट इट विल बी क्रिएटिंग दैट, ठीक है। सो बेसिकली न्यूज़ एपीआई ने यहाँ पे क्या किया, आपकी ये इम्प्लीमेंटेशन बना दी है। और अब जब आप इसको रन करेंगे तो अब क्या करेगा, अब ये एप्लीकेशन को चलाएगा, यानी कि ये अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब ये आपका सक्सेसफुली रन हो जाएगा। और जब आप इसको एंड्रॉयड में चलाएंगे तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। और उसकी एक रीज़न ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कह रहा है मिसिंग इंटरनेट परमिशन, यानी कि आपने जो है वो सिस्टम को अभी तक इंटरनेट यूज़ करने की परमिशन नहीं दी। तो आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे अगेन आके आपने यूजेस परमिशन और इसमें आपने इंटरनेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। So once you do that and rerun it, hopefully this time it will run। और अब जो है वो आपकी API जो है वो फेल हो जाएगी एंड द रीज़न फॉर API फेलिंग इज़ नल पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन में एरर आ रहा है एंड इट सेज दैट द बॉडी जो है वो क्या कह रहा है कि नल वैल्यू आ रही है, बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि हम जो है वो API की गलत भेज रहे हैं, ठीक है। सो आई जस्ट ऐड द करेक्ट API की इनटू दिस। सो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और कांस्टेंट फाइल के अंदर यहाँ पे इस API की को अपडेट करता हूँ, दिस इज़ माय करेक्ट API की। और जब अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यू विल सी कि अब जो है वो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास न्यूज़ हैं वो बेस्ड ऑन दैट टाइटल हमारे पास 10 न्यूज़ भी फैच हो चुकी हैं, जिसमें 12 मार्च डिजिटल एडिशन, 5 मार्च डिजिटल एडिशन, 26 फैब, उसके अलावा लेग्स वॉक ओवर, जेनेसिस और इस तरह की चीज़ें जो। तो ये बेसिकली कहने का मकसद ये है कि हमारा यहाँ पे जो अगला स्टेप था, यानी कि जिसमें हमने क्या करना था, हमने अपने बैकएंड को इंटीग्रेट करना था, वो स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और हमारी जो एंड पॉइंट है दैट इज़ इंटीग्रेटेड। अब हमारे एंड पॉइंट को हमने क्या करना है, एक्सेस कर सकते हैं। सो अब अगर मैं थोड़ा सा इसको जो है ना सब कुछ क्लोज़ करूं और एक बार जो है वो सारे फ़्लो को दोबारा से एग्जीक्यूट करके या मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊं कि हम मतलब फ़्लो चलेगा कैसे। तो लेट्स सपोज सबसे पहले हम आते हैं अपने इस होम स्क्रीन के अंदर। होम स्क्रीन के अंदर हमारे पास ये व्यू मॉडल था और इस व्यू मॉडल के क्रिएशन के टाइम पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ से कुछ डाटा लेना था और वो डाटा हमने किसके थ्रू लेना है, वो हमेशा अपने एक यूज़ केस लेना है। यूज़ केस बेसिकली आपके पास क्या होता है, दिस इज़ समथिंग, एक सिंगल एक्शन जो कि आपने करना होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे इस केस के अंदर यहाँ पे हम यूज़ केस के साथ क्या कर रहे थे, हम उससे डाटा ले रहे थे। लेट्स सपोज आपके पास जो है वो मल्टीपल एंड पॉइंट्स हैं, कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं, या मे बी डाटाबेस के अंदर कोई आपने लोकल एंट्री करनी है, तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट यूज़ केसेस बनाने हैं। अब या कि जो है वो हम जब बुक मार्किंग करेंगे तो उसके लिए हम उसको यूज़ करेंगे, प्लस रूम इंटीग्रेशन अभी पेंडिंग है तो रूम इंटीग्रेशन के लिए भी हम जो है वही चीज़ें यूज़ करेंगे। सो वी विल बी एक्सप्लेनिंग दैट इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। सो खैर फॉर नाउ हमने क्या किया कि हमने एक यूज़ केस लिया और उसको हमने क्या किया, इंजेक्ट किया थ्रू कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब ये जो यूज़ केस है, ये यूज़ केस यहाँ पे क्या करता है, ये हमारी डोमेन लेयर में हमारी बिजनेस लॉजिक डिफाइन करता है। और बिजनेस लॉजिक से मतलब ये है कि यहाँ पे क्या करेगा, ये न्यूज़ रिपोजिटरी रखता है और न्यूज़ रिपोजिटरी जो है वो क्या कहाँ से आएगी, ये अगेन ये हमने एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है और एब्स्ट्रैक्शन हमारी है डोमेन के अंदर, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमने कहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है, इसकी डोमेन इम्प्लीमेंटेशन डाटा के अंदर है। यानी कि जो लॉजिक है, ये जो लॉजिक है वो कहाँ पड़ी हुई है, डोमेन के अंदर पड़ी हुई है। और उसके अंदर उसमें क्या डिफ़ाइन किया कि ये इस तरह का जो भी न्यूज़ रिपोजिटरी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या कंटेन कर रहा होगा, गेट न्यूज़ कर रहा होगा, ठीक है।
और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें क्या मेंशनड है, उसके अंदर मेंशनड यहाँ पे ये हो रहा है कि अच्छा ये डाटा आ कहाँ से रहा है। लेट्स सपोज अभी हमारे पास ये एपीआई के थ्रू हो रहा है, कल को हम इसको लोकल डेटाबेस से फेच करना चाह रहे हैं, तो लोकल डेटाबेस के लिए वो क्या करेगा कि यहाँ पे न्यूज़ रिपोजिटरी क्या करेगा, रादर दैन दिस एपीआई वो लोकल यूज़ करेगा। प्लस कल उसके बाद अगर कोई फायरबेस की वो आ जाती है तो वो हमें सिर्फ यहाँ पे इस रिपोजिटरी को चेंज करना है, हमें और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और एवरीथिंग विल बी डन। सो दिस इज़ बेसिकली द वेरी ईजिएस्ट वे कि अगर कल को आपको स्केल करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, इट कैन बी डन। सो हुआ क्या, आपकी मेन एक्टिविटी ने आपके यूज़ केस को कॉल किया जो कि डोमेन के अंदर था। यूज़ केस ने जो है वो आपकी डोमेन के अंदर की नेटवर्क रिपोजिटरी की एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करके डाटा को कॉल दिया, और डाटा ने क्या किया, बैकएंड से आपको डाटा लेके वापस रिटर्न कर दिया। और ये जो है वो पूरा सर्कल यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे आगे। ठीक है, अब अगली जो हमारी जो वीडियो होगी उसके अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, उसके अंदर हम अपनी पहली स्क्रीन बनाएंगे, और उस स्क्रीन के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो न्यूज़ हमने फेच किए हैं इन सारी न्यूज़ को जो है हम उसके अंदर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और उनको शो कराएंगे। और उसके बाद जो है वो फिर हम बुक मार्किंग का काम करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई हो। इफ़ नॉट, प्लीज़ कमेंट डाउन और मुझे बताएं कि आपको किस चीज़ में इशू है, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। अदर देन दैट यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल्स एंड देन रीच मी आउट देयर एज वेल। सो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, and thank you so much for watching. Have a great day. Bye.